राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्तिक मातम के 10वें अध्याय का वर्णन करेंगे। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए, जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज सागर में डाल दिया तो उसमें क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर में संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। इसके रुद्रन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता आई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुद्रन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता प्रणाम किया, बालक को उठाकर उनकी गोदी में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो, यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बतलाइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ा, उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। इस कारण से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा, रण दुर्मद होगा। बालक सब दैत्यों का अधिपति भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे विजयी होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी तीव्रता सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कह ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज अभिषेक कराया और आप अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उनकी वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया।